हेलो, आज की इस वीडियो में तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ पता चलेगी, जैसे जुत्सु काइसेन इंडिया में कब और किस चैनल पे आएगा और इसकी मूवी गोजोस पास्ट कब रिलीज होगी। एंड वन पीस फैंस के लिए तो वीडियो मस्ट वॉच है, क्योंकि वन पीस से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ हैं। तो आज की न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह इस हफ्ते के एनिमे एपिसोड्स की रेटिंग बता के। इस हफ्ते भी पिछले 12 हफ्तों की तरह सोलो लेवलिंग टॉप पे है अपने सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12 के साथ विद 9.9 की IMDb रेटिंग। वैसे सोलो लेवलिंग का फैन बेस फुल मेटल एल्केमिस्ट के फैन बेस की तरह होते जा रहा है। सेकंड पे है ब्लू बॉक्स का एपिसोड नंबर 24 विद 9.4 की IMDb रेटिंग। थर्ड पे है रीसिको के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 15 विद 9.1 की IMDb रेटिंग। फोर्थ पे है डॉक्टर स्टोन के सीजन 4 का एपिसोड नंबर 11 विद 9.0 की IMDb रेटिंग। फिफ्थ पे है दी अपोथेकेरी स्टाइरिस के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11 विद 8.7 की IMDb रेटिंग। एंड ऑन द लास्ट साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 11 विद 7.4 की IMDb रेटिंग। वैसे एक चीज सच सच बताना कि सोलो लेवलिंग कुछ ज्यादा ही ओवररेटेड नहीं है। मेरे ओपिनियन में तो ये बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है। तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तो आज की सबसे पहली न्यूज है स्पाई एक्स फैमिली से रिलेटेड कि इसका सीजन 3 अक्टूबर 2025 में एयर होना शुरू हो जाएगा और हमें इसके कुछ विजुअल्स भी देखने को मिला है, जिसे तुम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। वैसे ही देख के कुछ खास डिफरेंस तो नहीं लग रहा है, लेकिन सही बताओ तो इन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्ट स्टाइल तो बहुत ही अच्छा है और एनिमेशन में हमें कोई दिक्कत देखने को मिलती नहीं है। तो अगली न्यूज बहुत सारे लोगों को दुखी कर देगी, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि माय ड्रेस अप डार्लिंग की मांगा खत्म हो गई है। अगली न्यूज पीक पीस से रिलेटेड है कि ये 6 महीने बाद वापस आएगा, तो हमें इसके बैक टू बैक 2 एपिसोड देखने को मिलेंगे 5th एंड 6th अप्रैल को। यानी नेक्स्ट वीकेंड एकदम पीक होने वाला है, क्योंकि हमें दोनों दिन वन पीस के एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, साथ ही IPL में डबल हेडर मैच भी है। ये 2 चीजें काफी हैं किसी भी युवा बेरोजगार का वीकेंड एकदम मस्त बनाने के लिए। अगली न्यूज टोक्यो रिवेंजर्स से रिलेटेड है कि इसका सीजन 4 प्रोडक्शन में चला गया ऑफिशियली, लेकिन कोई डेट नहीं अनाउंस की कि हमें कब देखने को मिलेगा। अगली न्यूज वन पीस से रिलेटेड है कि जो रॉबिन के वॉइस एक्ट्रेस है उन्होंने नई मूवी के लिए टीज किया और थोड़े बहुत हिंट्स भी दिए हैं। वैसे मुझे जहां तक लगता है इस मूवी से रिलेटेड हमें कोई ऑफिशियल न्यूज वन पीस डे पे ही देखने को मिलेगी। तो अगली न्यूज माय हीरो एकेडमिया के फाइनल सीजन से रिलेटेड है कि ये अक्टूबर में होना शुरू हो जाएगा और हम इसके एपिसोड वीकली बेसिस पे सैटरडे को देखने को मिलेंगे। और हाँ, ये ऑफिशियल न्यूज है। अगली न्यूज ओशिनोको के सीजन 3 से रिलेटेड है कि ये 2026 में देखने को मिलेगा। अरे हाँ, मैं तुम्हें वन पीस से रिलेटेड एक चीज तो बताना भूल ही गया कि हम इसके नए एपिसोड्स में नई ओपनिंग और नई एंडिंग देखने को मिलेगी, मतलब नया ओपनिंग सॉन्ग और नया एंडिंग सॉन्ग। इसकी ओपनिंग तो ग्रीन बॉयज ने गाई है और इसकी एंडिंग मुकोई ने गाई है। मुकोई देख लो, तुम्हारे सामने इसकी स्पेलिंग आ रही, देख लेना क्या प्रोनाउंस करते हैं इसे। वैसे मैं इन दोनों ही बैंड्स को नहीं जानता हूँ, तो बस आशा ही कर सकता हूँ कि इन्होंने अच्छा गाना गाया हो। वन पीस से रिलेटेड एक और न्यूज है कि हम इसका एक और कोलैब देखने को मिलेगा। अभी से कुछ दिनों पहले इन्होंने NBA की वन ऑफ द बेस्ट फेमस और सक्सेसफुल टीम LA लेकर्स के साथ कोलैब किया था, और अब एक जर्मन फुटबॉल टीम जिसका नाम बोरुसिया डॉर्टमुंड है, इसके साथ कोलैब देखने को मिलेगा। और ये सेकंड मोस्ट डेकोरेटेड टीम है जर्मन फुटबॉल में। वैसे ये चीज तो है, वन पीस बहुत ही अच्छे कोलैब करता है, और ये वाला कोलैब हमें 30 मार्च को देखने को मिलेगा, यानी कल के दिन। अगली न्यूज रुरोuni केंसेन के सीजन 3 से रिलेटेड है कि इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया, लेकिन कोई रिलीज डेट नहीं बताई। अगली न्यूज साकामोटो डेज से रिलेटेड है कि हमें इसका पार्ट 2 जुलाई में देखने को मिलेगा और ये मंडे को रिलीज होगा वीकली बेसिस पे, मतलब एयर होगा। अगली न्यूज एक नई और डीमन स्लेयर से सिमिलर एनिमे डीमन वर्सेस डीमन स्लेयर से रिलेटेड है कि इसे जुलाई के लिए अनाउंस कर दिया गया है। तुम इस एनिमे को ऐसा मान लो डीमन स्लेयर बट इन डिफरेंट यूनिवर्स। ये एनिमे फॉलो करेगी एक लड़की की स्टोरी जिसके अंदर डीमन ब्लड है, जो कि डीमंस और मोमोतारो डीमन स्लेयर की लड़ाई के बीच में फंस गया है। तो अब इसने अपनी लाइफ का एम बना लिया है सभी डीमंस को मारने का। वैसे प्लॉट सुन के तो काफी प्रॉमिसिंग एनिमे भी लग रही है, लेकिन टिपिकल शोनेन वाली भी वाइब दे रही है। अब एनिमे देख के पता चलेगा कि ये अच्छी है या नहीं है। अगली न्यूज रास्कल डस नॉट ड्रीम ऑफ सेंटा क्लॉस एनिमे से रिलेटेड है कि ये जुलाई 2025 में एयर होना शुरू हो जाएगा। अगली न्यूज वन पीस से रिलेटेड है कि हम इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज देखने को मिलेगी जिसका नाम वन पीस इन लव होगा। ये एनिमे 1 अप्रैल से एयर होना शुरू होगा, वो भी वर्टिकल फॉर्म में। मैं तो पहली बार कोई एनिमे वर्टिकल फॉर्म में देखूंगा, और मोस्टली चांस है तुम लोग भी वर्टिकल फॉर्म में पहली बार कोई एनिमे देखोगे। वर्टिकल फॉर्म तुम लोगों को समझ नहीं आएगा तो जैसे तुम लोग इंस्टा रील्स देखते हो वैसे उस फॉर्म में, मतलब 9:16 का रेशियो, मतलब जैसे फोन को पकड़ के कैंडी क्रश खेलते हो उसी फॉर्म में तुम लोग ये एनिमे देखोगे, मतलब वैसे ही पकड़ के देखोगे। लेकिन मैं इतनी कॉमन सी चीज को समझा रहा हूं तुम लोगों को वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। और हाँ, ये एनिमे हमें टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। अगर तुम लोगों को जानना है कि ये एनिमे कौन सी इंस्टाग्राम की आईडी पे देखने को मिलेगी, तो तुम लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें तभी बताऊंगा। और मेरी इंस्टा आईडी का नाम है @wakeuphansi। ये एनिमे फॉलो करेगी रियल लाइफ फैंस की स्टोरी, जो कि बहुत ही पैशनेट होकर सीरीज को फॉलो करते हैं। वैसे सही बताऊं तो मैं बहुत ही ज्यादा
ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस एनिमे के लिए, क्योंकि मैं पहली बार इस टाइप के एनिमे देखने वाला हूँ। बस इतनी आशा करता हूँ कि एक एक मिनट वाले एपिसोड अपलोड ना करें, कम से कम भी 10 मिनट या 15 मिनट के हो तो मजे आ जाएंगे। वैसे जो ये सोलो लेवलिंग के सबसे लेटेस्ट वाला एपिसोड है, इसने बहुत सारे एनिमे साइट को क्रैश कर दिया था और ये हाईएस्ट रेटेड एनिमे एपिसोड था इस साल का। वैसे सही बताऊं तो अभी उतनी अच्छी एनिमे आई नहीं है, अभी वन पीस और ब्लीच का आना बाकी है। अगली न्यूज चेनसो मैन से रिलेटेड है कि इसकी मूवी सितंबर 19 को रिलीज होगी, बट ओनली इन जापान। अगली न्यूज मेरी फेवरेट एनिमे ब्लीच से रिलेटेड है कि हम इसके फाइनल पार्ट से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी 31 मार्च को। वैसे मैं चाहता नहीं हूँ कि एनिमे खत्म हो, लेकिन हर एक अच्छी चीज का अंत तो आता ही है, पर होपफुली सर टाइट कूबर 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के बाद भी सीरीज को कंटिन्यू करें। अगली अपडेट रीज़रो एनिमे से रिलेटेड है कि इसका सीजन 4 ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। अगली न्यूज जुत्सु काइसन से रिलेटेड है कि जुत्सु काइसन गोजोस पास्ट मूवी 30 मई को रिलीज होगी। अगली अपडेट क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 4 से रिलेटेड है कि इसका सीजन 4 प्रोडक्शन में चला गया है। अगली अपडेट मिस कोबायाशी ड्रैगन मेड मूवी से रिलेटेड है कि ये 27 जून को रिलीज होगी। अगली अपडेट शिनचैन और डायनासोर डायरी मूवी से रिलेटेड है कि 9 मई 2025 को रिलीज होगी इंडियन थिएटर्स में इन जापानीज, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब। लेकिन जापानीज में कौन देखेगा इंडिया में। अगली अपडेट जुत्सु काइसन से रिलेटेड है कि बहुत ही जल्द सोनी ये पे एयर होना शुरू हो जाएगा। मुझे जहां तक लगता है ये मई एंड से एयर होना शुरू होगा, क्योंकि तब स्कूल के बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं। क्योंकि सोनी ये का मेन टारगेट तो स्कूल जाने वाले बच्चे ही होंगे, जिसकी वजह से वो सोचेंगे कि जब उनकी छुट्टियां पड़ती हैं तभी इस एनिमे को लेकर आते हैं। और याद होगा तो ड्रैगन बॉल सुपर भी जब आया था इंडिया में अभी कार्टून नेटवर्क पे, तो वो भी गर्मियों की छुट्टियों के टाइम पे आया था। वैसे यार गर्मियों की छुट्टियों की बात हुई तो याद आती भाई गर्मियों की छुट्टियों की, क्या मजे आते थे भाई। बचपन में गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार रहता था कि कब छुट्टियां पड़ेंगी, कब जाएंगे भाई नानी के घर पे, मजे आते थे बहुत। वैसे एक चीज है, जो हमारी जनरेशन वाले बच्चे थे उन्हें बहुत ही अच्छे शोज देखने को मिले, उसके बाद जो बीच वाली जनरेशन थी उन्हें बहुत ही बेकार देखने को मिले। उसके बाद अब बच्चों को वापस अच्छे शोज देखने को मिल गए, क्योंकि वन पीस भी इंडिया में आई गया, नारुतो भी आई गया और ड्रैगन बॉल भी चली गया है, बेंटेन भी हमें देखने को मिल ही जाता है वो पुराना वाला, और पोकेमोन भी देखने को मिलेगा। मतलब अच्छी चीजें आ गई भाई टीवी पे, देखने लायक हो गई टीवी देखे देखे वापस से। बस एक ब्लीच की कमी है, लेकिन ब्लीच की कमी को कोई रिप्लेस तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका बेटा जुत्सु काइसन तो ये होना शुरू होएगा। अरे हाँ, लेकिन मैं वो बोलना भूल गया था कि गर्मियों की छुट्टियों से फिनेस एंड फर्ब का भी तो गाना याद आता है। मैं लगा देता है वीडियो के एंड में, लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए जाके सुन लेना, बहुत ही मजेदार इंट्रो था वो। चलो ठीक है, सॉरी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मैं तुम्हें किसी और वीडियो में मिलूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।